हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीआर में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी हमें दे सकते हैं। क्लास अच्छी है कि नहीं है, जो भी आपका जेन्युइन रिव्यू है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप राइट कीजिए। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा मोहिनी अट्टम। जैसा कि हम जानते हैं, मोहिनी अट्टम केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है और ये किस किस ताल वाद्य यंत्र पर किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इतिक्का, मृदंगम, बांसुरी और वीणा। मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री डॉक्टर सुनंदा नायर को मिली है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है। तो मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है के कल्याणी कुट्टियम्मा को। और मोहिनी अट्टम से कुछ और भी कलाकार संबंधित हैं, जैसे पल्लवी कृष्णन, इनको संगीत नाटक अकादमी 2023 में मिला है। अक्षरा एम दास, इनको बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 में मिला है। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। और जो मोहिनी का रूप धारण किया था वो भगवान विष्णु ने किया था, स्त्री का रूप धारण। और मोहिनी अट्टम नृत्य को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है और इसमें चमेली के फूल लगाए जाते हैं बालों में। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, और मोहिनीअट्टम जो नृत्य किया जाता है उसमें कसाबू साड़ी का प्रयोग किया जाता है और इसमें मणि प्रॉब्लम भाषा का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक है व्यवहार माला और एकल महिला, ये नृत्य एक महिला के द्वारा किया जाता है। और नाट्यशास्त्र इसकी लास्य शैली है। नाट्यशास्त्र में ही इसकी शैली का वर्णन किया गया है जो कि लास्य शैली है और नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये पेरिस में है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और भारत इसमें जुड़ा था 1946 में। यूनेस्को से रिलेटेड कुछ और भी हमारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि यूनेस्को में सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं वो इटली की हैं 60। भारत में साइट्स है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 43 साइट्स है टोटल, जिसमें से 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है जो कि है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है और इसको 2016 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला स्थल। तो भारत का पहला स्थल था इसमें आगरा का किला, जिसको 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल और एलोरा और अजंता की गुफाएं, इन तीनों को ही 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है काजीरंगा को 1985 में शामिल किया गया था। हम्पी 1986 में इसको शामिल किया गया था। ये कर्नाटक में और ये 50 रुपये के नोट पर है। खजुराहो को 1986 में WHC यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था और ये MP में स्थित है और इसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है कुछ हमारे हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं और कौन से हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला के अंदर है। ILO ये जिनेवा में स्थित है। IMF वॉशिंगटन में स्थित है। SCO बीजिंग, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, UNDP का भी न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। आंगटाड का है जिनेवा और WHO का भी है जिनेवा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया का सर्वोच्च साहित्य यानी भारत का सर्वोच्च साहित्य अवार्ड कौन सा है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, लेकिन ये पहली बार 1965 में दिए गए थे और सबसे पहले ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, आडा कुंजई। नेक्स्ट है पहली महिला थी आशापूर्णा देवी, जिनको 1976 में बंगला भाषा के लिए दिया गया था और हिंदी में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में। नेक्स्ट है हिंदी के लिए पहली महिला थी जो महादेवी वर्मा है, इनको 1982 में यामा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2025 में ये विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है जो कि छत्तीसगढ़ के हैं और इसमें राशि 11 लाख रुपए दी जाती है। और यह भाषा आठ ये हमारे जो संविधान के 8वीं अनुसूची है 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। यह है साहित्य अकादमी अवार्ड, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और ये दिए गए थे 1955 में। कबीर सम्मान ये MP का सम्मान है और इसकी स्थापना 1986 के मध्य की गई थी। व्यास सम्मान 1991 में इसकी स्थापना की गई थी KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया का फर्स्ट
14 लेन महामार्ग जो कि है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि 96 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कवर करता है, और ये 2021 में शुरू किया गया था। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसकी शुरुआत 1999 मतलब ये शुरू 1999 में किया गया था, और पूर्ण इसका कार्य जो है पूर्ण 2012 में हुआ। इसकी जो कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर की, और इससे जो कनेक्टेड होते हैं जो हमारे जो मार्ग हैं वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची सड़क, तो ये है उमिलिंग ला पास, जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक पक्की सड़कें, ये महाराष्ट्र के अंदर है। राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, जो कि 18 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फीमेल साक्षरता दर, जो कि यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में फीमेल साक्षरता दर किसकी अधिक है? तो सर्वाधिक है लक्षद्वीप की 92.28%। मैं यहाँ पे कम वाला लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। और राज्य में है केरल का 94%, जिसमें से मेल का है 96%, फीमेल का है 92%। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम 91.58% के साथ, और सबसे कम साक्षरता है बिहार की 61.80%। और सर्वाधिक अंतर है राजस्थान मेल और फीमेल के साक्षरता दर में 27.85%। इससे कुछ रिलेटेड हमारे और भी तथ्य हैं, जैसे कि सबसे साक्षर जिला, जो कि शेरशिप मिज़ोरम का ये एक जिला है, इसमें 97.91% साक्षर है। और सेकंड जिला है आइजोल। कम जिला वाला है अलीराजपुर, जो कि एमपी का एक जिला है, और 36.10% यहाँ की साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? तो गज में है, इसकी जो लंबाई है 22 गज और चौड़ाई है 10 फीट की, और अगर मीटर में देखा जाए तो 20.11 मीटर लंबाई और 3.05 मीटर इसकी चौड़ाई है। और क्रिकेट स्टंप की लंबाई है 72 सेंटीमीटर, या फिर इंचेस में देखा जाए तो 28.8 इंचेस है। चौड़ाई है स्टंप की 9 इंचेस। बैट की लंबाई है 38 इंचेस और चौड़ाई है 4.25 इंचेस। पॉपिंग गीज की जो चौड़ाई है वो 4 फीट की है। नेक्स्ट है बॉल वेट, जो बॉल का वज़न है 5.5 से लेकर के 5.75 ऑन्स। अगर ऑन्स में देखा जाए तो ये है, ग्राम में देखा जाए तो 155 से लेके 163 तक है। और जो बॉल है उसकी परिधि होती है 8 से 13/16 से लेकर के 9 इंचेस तक। और अगर mm में देखा जाए तो 224 से लेके 229 mm तक होती है। और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 22.4 से लेकर के 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो ये है मोटेरा स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, और ये नरेंद्र मोदी जी के नाम से गुजरात में है इसकी। और सबसे ऊंचा स्टेडियम इंडिया का तो धर्मशाला स्टेडियम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे तेज पिच वाला स्टेडियम है तो पार्थ का है वाका ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है, और एम.ए. चिदम्बरम ये चेन्नई में है। तो हमारे कुछ और भी स्टेडियम्स हैं, जैसे रूप सिंह स्टेडियम, जो कि ग्वालियर में है, और ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 7 है डॉलर बहु बुक। डॉलर बहु बुक सुधा मूर्ति की हैं, इनको पद्मश्री 2016 में दिया गया था और पद्म भूषण 2023 में। 2024 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं सुधा मूर्ति। इनकी कुछ और भी बुक्स हैं, जैसे 3000 स्टिचेस, महाश्वेता, और 2025 की जो न्यू बुक आई है इनकी द सर्कल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है अरुंधति रॉय की जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द डॉक्टर एंड सेंट्स और आज़ादी। अनुराधा रॉय की बुक है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। और जो हमारी ये सुधा मूर्ति थी, सुधा मूर्ति जी के हस्बैंड इन्फोसिस के संस्थापक है, जिनका नाम है क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के संविधान की उद्देशिका में शब्दावली का अनुक्रम। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, और उद्देशिका जो है वो यूएसए से लिया गया था। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे कुछ और भी तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित, तो क्या क्या वर्णित है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना। प्रस्तावना की संविधान की आत्मा भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा था।
और प्रस्तावना का संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला जी ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के मध्य जोड़ा गया था और इसी में ही अखंडता को भी जोड़ा गया था और इसी को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये 1967 गोलकनाथ केस मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकती है, इनका ये कहना था। और मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये इनके अकॉर्डिंग था। सज्जन सिंह केस 1964 का है। केशवानंद भारती केस 1973 में 7 जज इसके पक्ष में थे और 6 इसके विरोध में थे। निर्णय संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये केशवानंद भारती बनाम केस में था। भेरूवादी केस 1960 का है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ थी? तो ये मुर्शिदाबाद थी। पहले ढाका थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने इसकी राजधानी कर दी थी और मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा की गई थी। 1717 में बंगाल का नवाब बना था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कालानुक्रम। कालकोठरी 20 जून 1756 ये सिराजुद्दौला के द्वारा कराया गया था। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर जाफर की मृत्यु फरवरी 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 12 से 16 अगस्त 1765 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पलासी वॉर यानी प्लासी का जो युद्ध था, सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। वो किस वाहन पे भागा था? तो वो ऊँट पे भागा था। प्लासी वॉर 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी वॉर को दुख भरी रात नवीन चंद्र सेन के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 है इंडिया में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठा ने किया था। तो ये 3 युद्ध हुए थे 1775 से लेकर के 1782 तक, फिर 1803 से लेकर 1805, फिर 1817 से 1818 तक। तो 1782 में सालबाई की संधि हुई थी, 1805 में राजापुर की संधि हुई थी और 1818 में मंदसौर की संधि हुई थी और 1817 में मराठाओं का अंत हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है K2 के बाद सेकंड सर्वोच्च पर्वत। तो ये है कंचनजंगा, भारत का सेकंड पर्वत है सर्वोच्च और जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर और K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और इसी को जो हमारा कंचनजंगा पर्वत है एक है 8586। तो नवीन सर के द्वारा 8586 को ही शायद करेक्ट बताया गया है, तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। थर्ड है नंगा पर्वत 8126 मीटर की ऊंचाई पे। दुनिया की सबसे ऊंचा 8126 मीटर ऊंचा है ये। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसको सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है डोडा बेटा चोटी। डोडा बेटा चोटी जो कि सेकंड ऊंची पहाड़ी है और सेकंड लार्जेस्ट है और नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कि इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं और इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जिसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है जिसकी ऊँचाई 2695 मीटर है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है सही मिलान। भारत के राज्य और सबसे ऊँची चोटियाँ। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, राजस्थान की गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, नागालैंड की है सारामती, यूपी की है अमसौद, एमपी का है धूपगढ़ और मिजोरम का है फांगपुई और कर्नाटक का है मुल्यानगिरी और झारखंड का है पारसनाथ, उत्तराखंड का है नंदा देवी और वेस्ट बंगाल का है सदक्यू और अरुणाचल प्रदेश का है कांगतो, महाराष्ट्र का है कलसुबाई, उड़ीसा का है देवमाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 राज्य और पहाड़ियाँ। गढ़ जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, सिवरॉय की तमिलनाडु में है, मांडव की गुजरात में है और गुजरात में ही राजपीपला की भी पहाड़ियाँ हैं। महादेव
की पहाड़ियाँ एमपी में, राजमहल झारखंड, रामगढ़ छत्तीसगढ़, अबोर मिश्मीर और डफला ये अरुणाचल प्रदेश में है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, लुसाई की मिजोरम में है, पाबू बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2 अप्रैल 1990 को की गई थी और इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करता है, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। एक्ट ये किस एक्ट से बना था? तो 1989 के एक्ट से बना था। सिडबी को विनियमित आरबीआई के द्वारा किया जाता है और सिडबी का ही एक समाचार पत्र है जो कि है माइक्रो फाइनेंस प्लस, और मुद्रा में योगदान 100% है इसका। मुद्रा की स्थापना की गई थी 18 अप्रैल 2015 से और इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, रीजनल रूरल बैंक ये 76 के एक्ट से बनाया गया था और इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। संरचना का सुझाव दिया था दातेवाला समिति ने 1977 में। इससे संबंधित कुछ और भी हमारे तथ्य हैं। पहला आरआरबी प्रथमा बैंक था जो कि मुरादाबाद में, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अध्यादेश आया था 25 सितंबर 1975 में। नेशनल कमर्शियल बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है ये। इसमें 50% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, 35% बैंक और 15% स्टेट गवर्नमेंट की होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 झांग पंजाब जालंधर में की गई थी। कार्य चेन्नई 1929 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ऑब्जेक्ट विदेशी व्यापार है। 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी। एक्सिस बैंक की 1993 में, HDFC की 1994 में, ICICI की 1994 में, IDBI की 1964 में की गई थी IDBI की। क्वेश्चन नंबर 24 है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, तो ये वेबर होता है। धारिता का फेरेट, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल। नेक्स्ट है, विभवांतर का होता है वोल्ट, विस्थापन का मीटर, तरंगधार्य का एंगस्ट्रॉम। 1 हॉर्स पावर का 746 वाट। 1 किलो वाट का होता है 1000 वाट होगा, यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो लगाना मैं भूल गई हूँ, और होता है 3.6 × 10⁶ जूल भी होता है 1 किलो वाट का। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक मिश्रित धातु जिसका उदाहरण है सॉलिड सॉल्यूशन, और ये है पीतल किससे बनता है? तांबा प्लस जिंक से। और कांसा बनता है कॉपर प्लस टिन से मिलकर, और जर्मन सिल्वर बनता है कॉपर, जिंक और निकल से। और शोल्डर यानी टाका बनता है आपका SN टिन से और लेड से। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइटोप्लाज्म जो कि कोशिका द्रव्य है, ये साइटोप्लाज्म केंद्र प्लस कोशिका झिल्ली के बीच में होता है कोशिका द्रव्य। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका का बाह्य आवरण किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली के, मतलब ये आपका साइटोप्लाज्म का बना होता है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है, कोशिका का जीवित पदार्थ होता है ये, और इसको नाम दिया गया था, नाम पुरकंजी ने दिया था 1839 में। जीवन का भौतिक आधार भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो ये न्यूरॉन्स होती हैं। उत्तेजनीय कोशिका भी होती हैं ये। इससे संबंधित कुछ और भी हमारे तथ्य हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। जंतु कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और लवक नहीं पाया जाता है। पादप में सेल वॉल पाया जाता है और जो कि सेल्यूलोज का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जेनिस एडरसन, इन्होंने संन्यास ले लिया और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। टेस्ट में इन्होंने 704 विकेट लिए थे। मोइन अली, ये आपके UK के हैं और इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। और ट्रेट बोल्डी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। शिखर धवन, जिनको गब्बर मिस्टर IC भी कहा जाता है, और वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इन्होंने भी संन्यास ले लिया, डेविड वार्नर। और R अश्विन, इन्होंने भी संन्यास ले लिया और इनकी बुक है आई हैव द स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेरिस ओलंपिक 2024, ये इंडिया इसमें 71 प्लेस पे था। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते। तीसरी बार ये आयोजन पेरिस में कराया गया था। एक बार 1900 में किया गया, एक बार 1924 और 2024
2024 में किया गया। टोटल तो 33 ओलंपिक हो चुके हैं। ये जो ओलंपिक था वो 33वां ओलंपिक था। सीन नदी के किनारे किया गया था 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। फर्स्ट रैंक थी यूएसए की 40 गोल्ड के साथ। थीम था इसका लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। शुभंकर था द फ्रीज। आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। और इंटरनेशनल ओलंपिक कॉमनवेल्थ अवार्ड्स अभिनव बिंद्रा को दिया गया। सेकंड इंडियन थे और फर्स्ट इंडियन थी इंदिरा गांधी। और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है इसमें। मनु भाकर ब्रॉन्ज। और डबल्स में मनु भाकर और सरबजीत ने ब्रॉन्ज जीता है। स्वप्निल कुशाले ने ब्रॉन्ज जीता है। और इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। अमन शरावत ने भी ब्रॉन्ज जीता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के 76वें रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रोबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के थे। अतिथि 26 जनवरी 1950 को सुकर्णो थे जो कि इंडिया के थे। 1951 त्रिभुवन विक्रम जो कि नेपाल के थे और मतलब अतिथि। और बीटिंग रीट समारोह ये 29 जनवरी को किया जाता है। ये गणतंत्र का समापन समारोह होता है और ये विजय चौक नई दिल्ली पर किया जाता है। और प्रथम झांकी का अवार्ड 2025 में दिया गया था यूपी के महाकुंभ को। और नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन है पहली बार रिपब्लिक डे परेड ये 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इरविन स्टेडियम दिल्ली में की गई थी और इसका नाम बदल कर जो इरविन स्टेडियम है इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया। तो ये टोटल हमारे 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस थे और इसमें एक होमवर्क क्वेश्चन भी था। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा हो और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट भी हमें ज़रूर से ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी क्लास अच्छी है कि नहीं है। और इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।